हर हर महादेव दोस्तों, स्टडी इजी हब में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ यूजीसी के थ्रू, जो सेक्रेटरी जनरल है प्रोफेसर मनीष आर जोशी। यह नोटिस जारी हुआ 27 मार्च 2024 को। यह पब्लिक नोटिस है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज अ इंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी के लिए नोटिस जारी हुआ है। चलिए नोटिस, यह मीटिंग चल रहा था 578 मीटिंग हेल्ड ऑन 13 मार्च 2024 को। यह मीटिंग संपन्न हुआ 13 मार्च 2024 में। यूजीसी ने डिसाइड दैट एकेडमिक सेशन 24-25 के लिए जो डिसाइड किया है, नेट स्कोर कैन बी यूज फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। नेट स्कोर का यूज करके आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी लेती है, उसके थ्रू आप नेट का मार्क्स के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। इन फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड, देयरफॉर नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में बांटा गया यह रिजल्ट को। चलिए देखते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ, जिनका एडमिशन जो होता है जेआरएफ जिनका क्लियर हो, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू। दूसरा कैटेगरी जो बनाया गया है, एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ। विदाउट जेआरएफ से भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट है नेट जिनका क्लियर होगा वो भी ले सकते हैं। तीसरा कैटेगरी जो बनाया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है। एलिजिबल फॉर कैंडिडेट टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर अवॉर्डेड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जिनका नेट भी नहीं है, जेआरएफ भी नहीं है, वो भी एडमिशन लेंगे। वो किसके थ्रू होगा? नेट का जो स्कोर होगा, आपका अच्छा स्कोर होगा तो आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए किस तरह बांटा गया है यह देखते हैं कैटेगरी को। डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ नेट डिफरेंट कैटेगरी समराइज बताया गया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अवॉर्डेड फॉर जेआरएफ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जेआरएफ आपका होगा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में आप ये तीनों जेआरएफ जिनका क्लियर होता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू देकर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। जिनका जेआरएफ नहीं होगा, सिर्फ नेट होगा, वो भी एडमिशन लेंगे पीएचडी में। और तीसरा कैटेगरी जो है ये है नो, जिनका जेआरएफ भी नहीं है और जिनका नेट भी नहीं है, वो भी एडमिशन लेंगे पीएचडी में। वो सिर्फ नेट के स्कोर के थ्रू उनका एडमिशन होगा। जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, परसेंटाइल में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा बाय कैंडिडेट यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी। जिनका नेट में अच्छा नंबर होगा उसके थ्रू एडमिशन लिया जाएगा। देखिए बताया गया जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट 2 और 3 कैटेगरी है। ये दोनों कैटेगरी में बताया गया है। कैटेगरी 2 और 3, 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर एंड 30% फॉर इंटरव्यू। 70% जो रहेगा आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसका मार्क्स जोड़ा जाएगा और 30% इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन फॉर पीएचडी में लिया जाएगा। इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। एंड पीएचडी विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट। नेट का जो मार्क्स होगा, अगर अच्छा मार्क्स आपके पास है तब हो जाएगा ये वेटेज टेस्ट का मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन इन एन इंटरव्यू, ये तीनों को कंबाइन करके देखा जाएगा कि आपका मार्क्स हो रहा है कि नहीं पीएचडी में एडमिशन के लिए। और पॉइंट नंबर जो लास्ट बता रहे हैं वो है बहुत कि इसका वैलिड कितने साल के रहेगा। यह अगर नेट में एडमिशन लेना है, जिनका नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, तो वैलिड कितने दिन का रहेगा। द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 और 3, जिनका 2 और 3 है, विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एडमिशन टू पीएचडी। सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगा कि आप पीएचडी में एडमिशन ले कहीं भी ले साल भर के लिए वैलिड रहेगा। A notice and bulletin
ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर नेट जून 2024 विल बी इशूड बाई नेशनल टेस्ट एजेंसी शॉर्टली। ये जो यूजीसी का जून में एग्जाम होने वाला, ये बहुत जल्द आपका नोटिस आने वाला है। समझ लीजिए आज आए, कल आए, परसों आए, आपका बहुत जल्द ये नोटिस जारी करने वाले हैं। यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग।